देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज मैं जिस अजीम शख्सियत को आपके रूबरू करना चाह रहा हूँ वो शख्सियत का नाम है सर सैयद अहमद ख़ान। जी हाँ नाज़रीन, सर सैयद अहमद ख़ान बरसग़ीर में मुस्लिम निशात सानिया के बहुत बड़े अलमबरदार थे। इन्होंने मुसलमानों में बेदारी तालीम की तहरीक पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो 19वीं सदी के बहुत बड़े मुसल्ला और रहबर थे। इन्होंने मुसलमानों को जमूद से निकालने और इन्हें बाइज़्ज़त कौम बनाने के लिए सख्त जद्दोजहद की। आप एक ज़बरदस्त मुफ़क्किर, बुलंद ख़याल, मुसन्निफ़ और जलील ख़तर मुसल्ला थे। सर सैयद ने मुसलमानों की इस्लाह और तरक्की का बेड़ा उस वक्त उठाया जब ज़मीन मुसलमानों पर तंग की जा रही थी। अंग्रेज़ इनके खून के प्यासे बने हुए थे। वो तोपों से मुसलमानों को उड़ा रहे थे। सूली पर मुसलमानों को लटकाया जा रहा था। मुसलमानों को काले पानी की सज़ा के लिए भेजा जा रहा था। मुसलमानों के घरों की ईंट से ईंट बजा दी जा रही थी। इनकी जायदादें जब्त कर ली गई थीं। नौकरियों के दरवाजे इन पर बंद कर दिए गए थे। माश के तमाम राहें मसदूद कर दी गई थी। वो देख रहे थे अगर इस्लाह अहवाल की जल्द कोशिश नहीं की गई तो मुसलमान साइज़, खानसामा, खिदमत गुजार और घास खोदने वालों के सिवा कुछ और ना रह जाएंगे। सर सैयद ने महसूस कर लिया था कि ऊंचे और दरमियाना तबकों के तबाह हाल मुसलमान जब तक बाप दादा के कारनामों पर शेखी भगाड़ते रहेंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान और मगरबी उलूम से नफ़रत करते रहेंगे, उस वक्त तक वो बदस्तूर ज़लील व ख़ार होते रहेंगे। सर सैयद को कामिल यकीन था कि मुसलमानों को इनकी जहनी और समाजी बीमारियों का वाहिद इलाज अंग्रेज़ी ज़ुबान और मगरबी उलूम की तालीम है। इस मकसद को हासिल करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में झोंक दी। नाज़रीन, ये वो दौर था जब मुसलमान अपने वजूद को टटोल रहे थे, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को जदीद उलूम से सरफराज करने के लिए तालीमी इदारों की बुनियाद डाली। उन्होंने जो मुसलमान उनके हम ख्याल थे उनको जोड़ा, उनको एक जगह किया और कमेटियाँ कायम की, एक के बाद दीगर तालीमी इदारे कायम किए। आज हम और आप जिस यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं वो सबसे पहले एक मदरसे के तौर पर कायम किया गया। उस वक्त कौम को यह इल्म नहीं था कि जो तालीम का जो पौधा सर सैयद अहमद ख़ान लगा रहे हैं वो कल को बड़ा होकर इस कौम के लिए एक दायदार दरख्त की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। इब्तिदा में सर सैयद अहमद ख़ान को खुद अपनी कौम से मुखालिफत झेलनी पड़ी। उन पर 37 कुफ्र के फतवे गढ़े गए। उनको ये कहा गया कि सर सैयद अहमद ख़ान कौम को जो सो गलत राह पर ले जा रहे हैं, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस ख्वाब को देखा था आज वो ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर हो रही है। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जो तालीम हासिल करके निकले हैं, आज मुल्क और बैनुल मुल्क में कौम मिलत की ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आइए आपके सामने पेश खिदमत है सर सैयद के इब्तिदाई हालात ज़िंदगी और किस तरह उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा, उस पर डालते हैं एक नज़र। आज हिंदुस्तान सर सैयद अहमद ख़ान का 200वां यौम पैदाइश मना रहा है। सर सैयद किसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि सर सैयद एक तहरीक का नाम है। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। दस्तूर ज़माना के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। आपने इब्तिदाई तालीम अपने नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद ख़ान से हासिल की। इब्तिदाई तालीम में आपने कुरान पाक का मुताला किया और अरबी और फ़ारसी अदब का मुताला भी किया। उसके अलावा आपने हिसाब, तिब और तारीख़ में भी महारत हासिल की। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आपने अपने खालू मौलवी खलीलुल्लाह से अदालती काम सीखा। 1837 ईस्वी में आगरा में कमिश्नर के दफ्तर में बतौर नायब मुंशी के फ़राइज़ संभाले। 1841 ईस्वी और 1842 ईस्वी में मैनपुरी और 1842 और 1846 तक फ़तेहपुर सैकरी में सरकारी खिदमात सर अंजाम दी। सर सैयद अहमद ख़ान ये समझते थे कि मुसलमानों की मौजूदा बदहाली का सबसे बड़ा सबब मुसलमानों का अंग्रेज़ी उलूम से बेबहरा होना है। आप ये समझते थे कि मुसलमानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान और तहज़ीब से नफ़रत का रवैया तर्क करके मुफ़ाहिमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू जदीद तालीम हासिल करके तालीमी मैदान में मुसलमानों से आगे निकल गए थे और आला मुलाजिमतें हासिल कर ली थी।
आपने मुसलमानों को अपनी तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने की तलक़ीन की और उन्हें ये बावर कराया कि जब तक वो अपना इंतहा पसंद रवैया तर्क करके अंग्रेज़ी उलूम नहीं सीखेंगे वो किसी तरह भी अपनी मौजूदा बदहाली पर काबू न पा सकेंगे। आपने कुरान पाक के हवाले देकर मुसलमानों को यह समझाया कि अंग्रेज़ी उलूम सीखना इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। आपने इंतहा पसंद अनासर से मुसलमानों को ख़बरदार किया। मुसलमानों की तालीमी बेहतरी के लिए आपने मुतअद्दिद इक़दामात किए। 1859 में मुरादाबाद के मुकाम पर एक मदरसा कायम किया गया जहां फ़ारसी की तालीम दी जाती थी। इस मदरसे में अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती थी। 1863 ईस्वी में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की गई जिसका मकसद अंग्रेज़ी उलूम को उर्दू और फ़ारसी में तर्जुमा करना था ताकि हिंदुस्तानी अवाम जदीद उलूम से इस्तिफ़ादा कर सकें। 1866 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक अखबार जारी किया गया जिसे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट कहा जाता है। ये अखबार उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में शाये किया जाता था। इस अखबार के ज़रिए अंग्रेज़ों को मुसलमानों के जज्बात से आगाह किया जाता था। 1869 ईस्वी में आपके बेटे सैयद महमूद को हुकूमत की तरफ से आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान भेजा गया। आप भी 1869 ईस्वी में अपने बेटे के हमराह इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ जाकर आपने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों के निज़ाम तालीम का मुशाहिदा किया। आप इन यूनिवर्सिटियों के निज़ाम तालीम से बहुत मुतासिर हुए और ये इरादा किया कि हिंदुस्तान जाकर इन यूनिवर्सिटियों के तर्ज का एक कॉलेज कायम करेंगे। आप इंग्लिस्तान से 1870 ईस्वी में वापस आए और हिंदुस्तान में अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद के नाम से एक इदारा कायम किया जिसका मकसद मुसलमानों को जदीद तालीम से रोशनास कराना था। 1870 ईस्वी में आपने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखा जिसमें आपने मुसलमानों के उन मुआशरती पहलुओं की निशानदही की जिनकी इस्लाह करना मकसूद थी और मुसलमानों को तलक़ीन की कि वो अपने इन पहलुओं की फ़ौरी इस्लाह करें। इस इदारे में आपने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए एक कमेटी कायम कर दी जिसने आला तालीम के लिए एक कॉलेज के क़याम के लिए काम शुरू किया। इस कमेटी को मोहम्मदन कॉलेज कमेटी कहा जाता है। कमेटी ने एक फ़ंड कमेटी कायम की जिसने मुल्क के तूल व अर्ज़ से कॉलेज के लिए चंदा इकट्ठा किया। हुकूमत से भी इमदाद की दरख्वास्त की गई। यूनिवर्सिटी के ख्वाब को पूरा करने के लिए सर सैयद ने 1875 ईस्वी में सबसे पहले मदरसतुल उलूम कायम हुआ जो बाद में चलकर मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की सूरत इख्तियार कर गया। इस इदारे में जदीद और मशरक़ी उलूम पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया। 1877 ईस्वी में इस स्कूल को कॉलेज का दर्जा दे दिया गया जिसका इफ्तिताह लॉर्ड लिटन ने किया। ये कॉलेज रिहायशी कॉलेज था और यहाँ पर तमाम उलूम पढ़ाए जाते थे। सर सैयद की ये दिली ख्वाहिश थी कि इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दें। ये कॉलेज सर सैयद की वफ़ात के बाद 1920 ईस्वी में यूनिवर्सिटी बन गया। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसको हम और आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़।
چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ سوئے سنبل ہوں۔ یہ میرا چمن، یہ میرا چمن، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ جو طاق حرم میں روشن ہے، وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے۔ اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی۔ یہ دشت جنوں دیوانوں کا، یہ بزم وفا پروانوں کی۔ یہ شہر طرب رومانوں کا، یہ خلد بری ارمانوں کی۔ فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں۔ فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں۔ گائے ہیں وفا کے گیت یہاں، چھیڑا ہے جنوں کا ساز یہاں۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ ہر شام ہے شام مصر یہاں، ہر شب ہے شب شیراز یہاں۔ ہے سارے جہاں کا سوز یہاں، اور سارے جہاں کا ساز یہاں۔ ذرات کا بوسہ دینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں۔ خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں۔ یہ میرا چمن، یہ میرا چمن۔ تو یہ تھی اس عظیم مسلح قوم سر سید احمد خاں کی داستان۔ آج ساری قوم ان کے 200ویں یوم پیدائش کے موقع پر یاد کر رہی ہے، اور ہم اس عظیم شخصیت کو سلام کرتے ہیں جس نے اپنی تحریک کے ذریعے آج اس ملک میں مسلمانوں کے وجود کو ایک بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ سر سید کے وفات کا ذکر میں نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سر سید آج بھی زندہ ہیں۔ سر سید زندہ ہیں آج علی گڑھ کی ان دیواروں میں، علی گڑھ کے نصاب میں، علی گڑھ کے طلباء میں۔ سر سید اس وقت تک زندہ ہیں جب تک مسلمان تعلیمی زینوں کو پار کرتے ہوئے ترقی کی طرف، اپنی منزلوں کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب مجھے محمد تقی حسین، ایڈیٹر سٹی انڈیا نیوز کو یاد دیجیے اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ سٹی انڈیا نیوز چینل۔ اللہ حافظ۔